सती अपने प्राणों को वही सती मैया, वही सती माँ जान नहीं पाई थी, महादेव पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है। माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गई और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म। अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते? एक पत्र है, मेरा नाम मनीषा बेदी, रहने वाली मैं रेवाड़ी हंस नगर की। कहीं बेटी है, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बाकी साथ मिलाओ, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम मनीषा बेदी है, मैं रहने वाली रेवाड़ी हंस नगर की हूँ। एक लोटा जल और सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी ननद प्रिया बेदी आई है क्या? प्रिया यही है। श्री शिवाय नमस्ते। हम लिया इसको, लिया और पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। तब से उसका मानसिक संतुलन भी नहीं था और शारीरिक संतुलन भी नहीं था। शरीर से भी इतना काम नहीं बनता और माइंड उसका बिल्कुल काम नहीं बनता। मुख से ज्यादा बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती। गुरुदेव, मैंने अलवर में आपके द्वारा की गई शिव महापुराण की कथा सुनी। फिर हम लोग सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर तांबे के लोटे में उस रुद्राक्ष को डालकर शंकर जी को जल चढ़ाना और वो जल हमारी ननद को पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसने अपने मुख से कभी कोई शब्द नहीं बोला था, उसका शरीर काम नहीं करता था, उसका माइंड काम नहीं करता था, दिमाग संतुलित नहीं था। आज मैं बाबा के इस पावन प्रांगण में छाती ठोक कर कह सकती हूँ कि अब मेरी ननद समझने लगी है और उसका दिमाग काम करने लगा और वो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगा। गुरुदेव, 35 साल के बाद मेरी ननद ने अपने मुख से शब्द निकाला तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकाला। 35 साल तक वो अपने दिमाग से काम नहीं कर पाती थी। 35 साल तक उसका शरीर उठने बैठने के भी लायक नहीं था। शिव तत्व है, दिल से मांगा गया। इन्होंने लिखा, अलवर की कथा में जिस भूमि पर बैठकर कथा सुनती थी, आरती होने के बाद उस भूमि की रज को मैं उनके शरीर पर लगा। ये शिव तत्व है, ये भक्ति है। तीस साल के बाद इसका शरीर इतना काम करा है और माइंड इतना काम करा है। जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। जोरदार ताली बजाएं बच्चे, बहुत बहुत सारा। एक लड़के ने एक प्रश्न किया था, गुरुजी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या हमारे को फल की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं अगर दिल से सुनी है तो बाबा क्यों नहीं देगा, क्यों ना देगा।
यहाँ ये इतने पत्र जो है ना, ये मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, राज्य हरियाणा से। कहीं बेटी है? अगर कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम दयावती, स्वर्गीय विजेंद्र, गांव चांदपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। गुरुदेव, पति की मृत्यु के बाद में कोई कमाने वाला नहीं था, पूरी जिंदगी व्यर्थ की जा रही थी। करे तो करे तब किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। मेरा छोटा बेटा अजय, जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसकी भी नौकरी नहीं लग पा रही थी। गुरुदेव, आपके वचन पर भरोसा रखकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की आर्मी में सरकारी नौकरी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा पत्र है, मेरा नाम सुनीता देवी, जिला अलवर, राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम सुनीता देवी, अलवर, राजस्थान से आई हूं। गांव है शाहजहांपुर से आई हूं। गुरुदेव, मैं बाबा की कथा का क्या वर्णन करूं। मेरे बच्चे का नाम सुनील सैनी है, और वो 18 वर्ष का हो गया। उसके मन में एक ही प्रसंग था कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। तो मैंने मेरे बेटे से बस इतना कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाना। का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे का 27 अक्टूबर को आर्मी में ज्वाइनिंग हो गया है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूं। तीसरा पत्र देखिए, गुरुदेव, मैं चंद्रकला सैनी, पति राजकुमार सैनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। हिसार, हरियाणा से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। इतना दुख हमारी जिंदगी में था। केवल आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या है। हमें जगह नहीं मिली। हम एक जगह कथा श्रवण करने के लिए बाहर बैठकर कथा सुनते रहे, और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। मेरे 2 बेटे, बाबा की कृपा से एक बेटे ने जो कथा सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसको HDFC बैंक में नौकरी दे दी। और दूसरा बेटे ने फिर दूसरे पंडाल में बैठकर कथा सुनी, तो मेरे बेटे को VLD पशुओं के सरकारी अस्पताल में उसको नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शंकर ओघड़ी है, शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, उनके मन में आता है कि हमें भी पंडाल के अंदर जाना है। मेरा निवेदन केवल इस व्यासपीठ से इतना सा रहेगा, तुम्हें जहां जगह मिल जाए, जहां तुमको जगह मिले, तुम वहां बैठकर कथा सुनो, और इतना ध्यान लगाकर सुनना कि आप भगवान शंकर की कथा को बैठकर सुन रहे हो। शिव तुम्हारे सम्मुख में और तुम शिव के सम्मुख में, कोई दूसरा तुम्हारे बीच में नहीं, केवल शंकर ही शंकर तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे सामने। शिव के सिवा प्रयास करना। आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं, उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुड़ घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुड़ घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी है, ये देवता भी है, वो देवता भी है, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले कारण
अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। और घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है, और हम जब दीप उठाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा करा, भगवान शंकर का चरित्र करा, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण का चरित्र करा। पशुपति व्रत करने वाले को 2 नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना पड़ेगा। एक महिला ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली, मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। बच्चे लाए हो साथ में? दोनों बच्चे हैं? कैमरे वाले एक और दिखाओ, 2 ही बच्चे। हाँ लिया 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 दोनों बच्चे। मैं लता गिरी, धर्म पत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। अपने महादेव का आशीर्वाद का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी 10 साल की एक बेटी है। 10 साल के बाद मुझे कोई संतान नहीं हुई। मैंने डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। अगर मेरा गर्भ ठेरता भी तो 50 से 60 दिन में मेरे बच्चे गिर जाते, मेरा गर्भ समाप्त हो जाता। 10 साल तक मुझे औलाद नहीं हुई। तब डॉक्टर ने मुझे कहा, पत्र में लता गिरी, धर्मपत्नी धर्मेंद्र गिरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मेरी 10 साल की बेटी के बाद संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि तुम्हें संतान नहीं होगी, पर आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनी। आपने कहा था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। उसी समय पर आपका 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा था, हम उसमें चले गए और हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, एक रुद्राक्ष लिया। वहां से आने के बाद हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक व्रत करने पर हमें उसका फल नहीं मिला, हो सकता है हमारी पूजन में कोई कमी रह गई हो। फिर हमने दूसरी बार व्रत किया और जैसा जैसा आपने व्रत में बताया था वो हमने किया। आज बाबा की कृपा, दुनिया के लोग ताना मारते थे कि 10 साल की बेटी हो गई, अब क्या संतान होगी, क्या औलाद होगी। मेरे गर्भ से क्या मुझे बेटा नहीं हो सकता, पुत्र नहीं हो सकता? गुरुदेव आपने कहा है कोई व्रत करो, आराधना करो, पर बाबा के भरोसे करो।
और बाबा कभी भी खाली नहीं रखता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने 4 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 4 बार प्रयोग करने पर भी मेरा गर्भ नहीं ठहरा। पर आपके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 5वीं बार फिर जड़ बांधा। और 5वीं बार जड़ बांधी तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। मैं दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। बाबा को प्रणाम। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधु। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख आटो दया करी शरण आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कृपा। आपकी सारी अरे लुटा दिया यार काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले। एक निवेदन करना चाहता है, आप लोग अगर मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक माँ बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया। तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब हमने मोबाइल पर सुनी, चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो कहा मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद में औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बेटी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे उससे अच्छा। अगर कहीं बेटी हो तो हाथ ला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई। अगर कहीं बेटी हो तो हाथ ला सकती, और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहाँ ला सकती हो। उसका पत्र हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास।
ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली हूँ। कई बेटी हैं हाथ हिला सकती हैं। पूनम, ग्राम बेरी जिला महेंद्रगढ़ की रहने वाली है। मेरी शादी को 17 साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं मिला। बस में कहीं जा रही थी और जाते जाते कोई के मोबाइल पर आपकी कथा सुनी और उसने कह दिया कि कथा आसन लगाकर सुनना मेरा बाबा तेरी झोली भर देगा। बाबा की मैं क्या गुणगान करूं, और ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि मेरे मामा की बेटी ने भी मुझे उस कथा के बारे में बताया और मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से 2-3 महीने तो मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, नहीं हुआ। 4 महीने करा, 5 महीने करा, मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि आप कहते हो ना कि भगवान को पकड़ कर रखना, अगर तुम्हारी भक्ति पक्की है तो वो देगा जरूर। 9 महीने तक मैं सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करती रही, तब मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से 17 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बेटा हुआ है 17 साल। कई बेटी हो तो आती ना सकती। 17 वर्ष के बाद शिव तत्व की प्राप्ति और शंभो शरणे मां घड़ी रे घड़ी, ऐसी दुख काटू दया दर्शन। आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु घड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजी हो, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहाँ कथा में बैठे हो ना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के और अभी कथा बातचीत थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा का। इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। कितना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे। आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता है ये, शिव तत्व है। एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई इन पत्र में एक बहन ने लिखा है जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने परंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैंने रोई नहीं होंगी। और
आखिरी में मैंने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा फिर बिक गया, सब चले गया। 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। ये शिव है। वो उसने अपने मकान का फोटो तक लगाया। आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेड़ दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगाकर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में, शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जोरदार ताली बजाइए। हर हर महादेव। अब शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। सुंदर आनंद के साथ में 8 दिवसीय यहाँ विराम ले रहा है। 3 दिन की कथा और है। बड़े भाव से, आनंद से कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए, आनंदित बनाइए। बड़े भाव से ये 5 दिवसीय कथा 1 बजे से 4 बजे तक चल रही है।